हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। आज के सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है सेट्स। ये सेट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे सेट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सेट देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स किनको कहेंगे, और साथ ही देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स किसे कहते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं सेट की डेफिनेशन। जैसे हम घर में देखते हैं चम्मच, ग्लास, कप्स आदि का सेट रखा होता है। अब अगर आपको कोई कहे कि ग्लास लेके आओ या चम्मच लेके आओ या कप लेके आओ, तो आप जाओगे और विदाउट हेजिटेशन आप वहां से कप या ग्लास उठा के दे दोगे। तो ऐसा कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हों, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है हमारी। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला है वेल डिफाइंड, दूसरा है कलेक्शन और तीसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब किसका कलेक्शन है सेट? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का है। और वो क्या होना चाहिए, कैसा कलेक्शन होना चाहिए हमारा? वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर चम्मच या कप विदाउट हेजिटेशन आप ये किसी को भी अगर हम बोलेंगे तो वहां से दे देगा, मतलब वो क्या है, एक तरह से वेल डिफाइंड है, वो सबके लिए सेम है। कि अगर मैं ये कहूं कि कप लेके आओ तो सभी के लिए वो कप सेम ही रहेगा, कोई भी ग्लास उठा के नहीं देगा। तो मतलब ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, सभी के लिए वेल डिफाइंड हो, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स होते हैं उन सभी का कलेक्शन होगा। क्या होगा? AEIOU। तो ये जो आंसर है ये क्या रहेगा? सबके लिए सेम ही रहेगा। ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। आप देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उन सभी का कलेक्शन भी क्या होगा? सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसे ही अगर हम लें कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या है हमारे पास? इवन पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन है। ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी क्या फॉर्म करेगा? सेट फॉर्म करेगा। अब अगर कलेक्शन हो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स का, जैसे कहें ऑनेस्ट पर्सन, या फिर कहें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, या फिर गुड प्लेयर्स का जो कलेक्शन हो, तो वो क्या होगा? सेट फॉर्म नहीं करेगा। अब देखते हैं नोटेशन फॉर सेट्स। सेट्स को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स ABC एटसेट्रा से। और जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्म है। एक तो है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरी है हमारे पास सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड जिसको बोलते हैं। तो देखो, फर्स्ट टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोमाज की हेल्प से सेपरेट करके और करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। जैसे अभी एग्जांपल लिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स हैं उन सभी का कलेक्शन क्या होगा? AEIOU। और इनको अगर हम कोमाज की हेल्प से सेपरेट करके अगर करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये जो फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म बोलेंगे या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे।
नेक्स्ट हमारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो सेट के एलिमेंट्स हैं किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे, तो उस प्रॉपर्टी के द्वारा या प्रॉपर्टीज के द्वारा अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो फॉर्म हमारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। जैसे अगर इसी एग्जांपल को लें, सेट ऑफ ये कलेक्शन ऑफ ऑल वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सेट ए लिया हमने और वो कैसा है कि उसमें एलिमेंट्स क्या है, एक्स, सच दैट क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब x में एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया हमने इस प्रॉपर्टी के द्वारा कि x हमारा क्या है, कि जो भी वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में वो सारे किस में आ जाएंगे, सेट ए में आ जाएंगे। तो इस फॉर्म को हम क्या बोल लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अब देखो एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर ना हो तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब एम्प्टी सेट के नोटेशंस क्या होगी, या तो उसको सिंबल फाई से डिनोट करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 एलिमेंट लिखा हुआ हो तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ये 0 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिस सेट में हमारे पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या वो सेट एम्प्टी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर इज अ फाइनाइट सेट। अब ईयर में कितने मंथ्स होते हैं सभी को पता है, फाइनाइट, क्योंकि ये क्या फॉर्म करेगा, एक फाइनाइट। अब 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसा कि नाम है सिंगल, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट को अगर कंटेन करता हो तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक सेट अगर हम ए डिफाइन करें तो ए हमारे पास क्या है, ये 0 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ए इज ए सेट और वो सेट में एलिमेंट्स हमारा है x सच दैट x की वैल्यू 11 से ग्रेटर है, 13 से लेस है, और साथ में कंडीशन और भी है कि x आपका किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। क्योंकि सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, अब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 11 से तो ग्रेटर हैं, 13 से लेस हैं, तो वो क्या होगा, 12 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट्स। अब सेट्स को इक्वल कब कहेंगे, दो सेट्स इक्वल होते हैं अगर उनमें क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। और लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू बी। अब देखो ए सेट हमने लिया 3 7 9, सेट बी को अगर हम मान लें 7 9 3। अब एलिमेंट्स क्या है, 3 7 9 इसमें भी ए में भी है, 3 7 9 बी में भी है, मतलब सेम एलिमेंट सेट ए में है, सेम एलिमेंट सेट बी में है। तो अगर ऐसे सेट्स हों, उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होगा, सेट फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट, जितने जो भी फाइनाइट सेट में होगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बोलते हैं।
इसको डिनोट कैसे किया जाता है? Na मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट A। जैसे देखो एग्जांपल, अगर A हमने सेट लिया, उसमें एलिमेंट्स है हमारे A B C E F। अब इस सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। इसलिए जो इसकी कार्डिनलिटी होगी, इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। Na इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहेंगे? अगर दो फाइनाइट सेट्स लें हम A और B, उनको इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में हो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल किसके हो? कार्डिनलिटी ऑफ B के हो। उस सिचुएशन में हम दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। जैसे A हमने लिया है, हमारे पास कोई सेट है 1 2 3। अगर हम B सेट्स लें X Y Z, तो यहाँ पे सेट A में भी कितने एलिमेंट है? 3 है। तो Na सेट A की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। सेट B की कार्डिनलिटी कितनी है? NB भी क्या हमारे पास 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी कितने हैं? 3 है। इसलिए अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों में कार्डिनल नंबर सेम है, तो वो क्या होगा आपके पास? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स में थोड़ा ये डिफरेंस याद रखना। इक्वल सेट्स में तो क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे सेट A में अगर 1 2 3 है, तो सेट B को भी कैसा ले हम? 3 2 1 या 2 3 1। तो A और B क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर A हमारे पास 1 2 3 है, B हमारे पास X Y Z है, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम है। उस केस में वो सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।